ने घोषणा किया है वो अनुदान चाहिए, तो निश्चित तौर पर वो तेजस्वी को चुनेंगे। और वो लोग वोटर जो है समाजवादी विचारधारा की से पार्टी में हो तब से तैयारी कर रहा हूँ, और हम लोग की तैयारी तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की है। अब तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अगर मुझे चुनाव भी लड़ना पड़ता है या हमसे बेहतर कोई चेहरा आता है, देखिए चुनाव को हम लोग ये मानते हैं कि फुटबॉल का खेल है। अगर 11 खिलाड़ी 11 दूनी 22 खिलाड़ी उस खेल में होते हैं और एक खिलाड़ी बॉल को लेने में अगर कामयाब होता है तो जो उसके पाले के जो 10 खिलाड़ी होते हैं उस बॉल को गोल करने में उसकी मदद करते हैं, ना कि बॉल को छीनने में मदद। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, बिहार की राजनीति 2025 चुनाव की तैयारी प्रारंभ हो गई है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, कांग्रेस हो, राजद हो और कम्युनिस्ट पार्टी, सभी अपने अपने तरीके से 2025 के सभी सीटों पर किस तरह विजय हो। जिस तरह एनडीए ने 225 का एजेंडा तय किया है, उसी तरह तेजस्वी यादव लगातार पदयात्रा कर रहे हैं ताकि इस बार बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव को देख सके। इसे लेकर के दरभंगा के 10 विधानसभा की हमने चर्चा की है। दरभंगा शहरी विधानसभा का कल हमने खबर दिखाया। कई लोगों ने फोन करके कहा कि उम्मीदवार जो भी हो सड़क पर संघर्ष करना चाहिए, जो सड़क पर दिखेगा वही उम्मीदवारी होगा। हमारे साथ राकेश नायक भी के तमाम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता नेता भी हैं जो इस मुद्दे पर, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर तेजस्वी यादव पदयात्रा कर रहे हैं, स्मार्ट मीटर हो, जमीन सर्वे हो, इन तमाम बातों को लेकर के कर रहे हैं कि ताकि जनता का जो आक्रोश है सरकार पर, वो मुद्दा कम से कम सरकार उस मुद्दे पर अपना स्टैंड स्पष्ट करे। हमारे साथ राकेश नायक जी हैं। राकेश जी, कल से चर्चा चल रही है और कई लोगों ने कहा कि संभवतः आपकी उम्मीदवारी दरभंगा शहरी विधानसभा से हो सकती है, ये कहा जा रहा है। आपको भी लोग कहते होंगे? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री हम लोग चाहते हैं तेजस्वी जी 2025 आगामी सत्र के मुख्यमंत्री वो हों, और हम ही लोग नहीं चाहते, बिहार की एक जनता ये चाहती है। जो समाजवाद विचारधारा के लोग हैं, जवान बेरोजगार हैं, जो आज कहीं ना कहीं बिजली बिल से त्रस्त हैं, और अब कई सारे ऐसे मुद्दे हैं बिहार में जिसको लेकर के लगातार नेता हमारे जनता के बीच में जाने का प्रयास करते हैं। अभी देख लीजिए, हाल ही में जो अपने आप को कहीं ना कहीं, हम लोग तो कभी उनको माना ही नहीं बीजेपी वालों को अम्बेडकरवादी, लेकिन अम्बेडकर की मूर्ति और अम्बेडकर की फोटो लगा करके उनकी विचारधारा को रोनने का काम करने वाले लोग हैं। तो बिहार की एक जनता ये चाह रही है कि जो आगामी सत्र का मुख्यमंत्री हो तो वो तेजस्वी प्रसाद यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, और निश्चित तौर पे तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनना ही है। और उनका जो चयन होगा प्रत्येक विधानसभा से, निश्चित तौर पे ये उस उद्देश्य को, लक्ष्य को साध करके वो जो है ना प्रत्याशी देने वाले हैं क्षेत्र में। अब देखे होंगे कि 2020 में जो चुनाव हुआ था, तो 2020 में जो चुनाव हुआ था उसमें प्रत्याशियों के जो चयन हुआ था, उस चयन को लेकर राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान उठाना पड़ा, केवल ललित यादव अपनी सीट बचा पाए। क्या लगता है कि उससे क्या सबक लेगी राष्ट्रीय जनता दल की जो कार्यकारिणी कमेटी है, चाहे अध्यक्ष हो, वो क्या सबक लेगी? निश्चित तौर पे हर चुनाव जो है कुछ ना कुछ सीख देके राजनीतिक पार्टी को जाता है, और हम लोग भी सीखे हैं। अगर 10 सीट हमारी होती तो आज बिहार में हमारी सरकार होती। आज लोकसभा के चुनाव में जितने कम मार्जिन से कुछ सीट हम लोग लूज किए हैं, 10 लोकसभा का सीट अगर बिहार देने का काम करता तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती और बिहार में भी हमारी सरकार होती। जो पलटू राम है फिर पलट जाते हैं। तो हम लोग की प्लानिंग तो और स्ट्रेटजी डे बाय डे अचीव तो हम कर ही रहे हैं इस चीज़ को। चाहे वो लास्ट चुनाव भी, अब 2020 की आपने चर्चा की है, आपने देखा होगा 3 या 4 सीट हम लोग लगभग 5000 के मार्जिन से लूज कर गए थे। कहीं ना कहीं स्ट्रेटजिकल भी हम लोग को ट्रैप किया जाता है चुनाव हराने के लिए। इस बात में भी कोई कोताही नहीं, क्योंकि मैं पिछले 2020 के चुनाव इलेक्शन कैंपेन में आरओ टेबल पे था, तो डेटा मिसमैच कैसे मतलब बहुत इजीली लोग करते हैं, ये भी संभव है। तो प्लानिंग निश्चित तौर पे इस स्तर की है। भोला यादव ने तो तय कर लिया। भोला यादव ने कह दिया कि वो लड़ेंगे तो बहादुरपुर से, चूंकि उन्हें शिफ्ट किया गया था हाईगार्ड, जिससे उनको हार का मुंह देखना पड़ा। उन्होंने कहा बहादुरपुर, एक आदमी तो वापस आ गए। अब दरभंगा शहरी विधानसभा में जो निर्णय हुआ था राष्ट्रीय जनता दल का, बीजेपी समर्थक अमरनाथ गामी को बना दिया गया था टिकट लेकर के विधानसभा का, जबकि बहुत से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता
और कांग्रेस के कार्यकर्ता उन्हें पचा नहीं पा रहे थे, हार गई चुनाव। तो उसका खामियाजा तो राष्ट्रीय जनता दल को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीय जनता कैडर खत्म हो गया। जो आंदोलन था राष्ट्रीय जनता दल का वो खत्म हो गया, कहीं पर सड़क पर आंदोलन नहीं हो पाया। तो इस जो भी होगा कैंडिडेट उसको तो मुश्किल होगी। इस बात का मैं खंडन करूंगा कि आंदोलन के स्वरूप में हम लोग लगातार सड़क पे होते हैं। आप पिछले दिनों भी आपने देखा होगा कि चाहे स्मार्ट मीटर के विषय को लेकर के हम लोग सड़क पे थे। आज जिस भूमि पर एम्स का निर्माण हो रहा है, उस एम्स के निर्माण के लिए राजद के एक कार्यकर्ता सड़क पे उतरे थे और लगभग 100 किलोमीटर से ऊपर का हम लोगों ने पद यात्रा किया जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में और राष्ट्रीय जनता दल के सभी वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में। आपने देखा होगा कि यहीं गोपाल जी ठाकुर नाव चला रहे थे, यही गोपाल जी ठाकुर फूलमाला भी लगा रहे थे। जहां आप नाव चला रहे थे वहीं पर जो है अपने अपने नेता के स्वागत के लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं और हम लोगों ने वहीं जाके आंदोलन किया था। एयरपोर्ट की जो स्थिति है आज की तारीख में आप देख लीजिए, वो भी एक आंदोलन का ही देने हम लोग का। आप जितने फ्लाईओवर पे आनन फानन में आज बीजेपी वालों ने लोकसभा के चुनाव से पहले घोषणा किया और काम करना स्टार्ट किया। अगर हम लोग का उस बृहत रूप से आंदोलन नहीं होता तो आज इस शहर का ये चौमुखी विकास जो है जनता को देखने को नहीं मिलता। तो निश्चित तौर पे विपक्ष के रूप में हम लोग बहुत मजबूत हैं और मजबूती से और बुलंदी से अपने हक और हकूक की आवाज़ के लिए हम लोग यहाँ बैठ करके आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। अब अगर हम लोग सरकार में आते हैं तो निश्चित तौर पे डेवलपमेंट का काम इससे और बेहतर होगा। ये प्रत्याशी के चयन में बहुत महत्वपूर्ण है। सामने संजय सरावगी जो कई बार से विधानसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं, अगर वो होते हैं या कोई भी होते हैं, डॉक्टर शुक्ला का नाम आ रहा है, तो अगर इस परिस्थिति में अगर होता है तो किस तरह का उम्मीदवार होना चाहिए? जो ने घोषणा किया है वो अनुदान चाहिए तो निश्चित तौर पर वो तेजस्वी को चुनेंगे और वो लोग वोटर जो है समाजवादी विचारधारा के साथ जाना पसंद करेंगे और उनको ही वोट करेंगे। तो अंत में तैयारी प्रारंभ है आपकी? मैं तो 2020 क्या, मैं जब से पार्टी में हूँ तब से तैयारी कर रहा हूँ और हम लोग की तैयारी तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की है। अब तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अगर मुझे चुनाव भी लड़ना पड़ता है या हमसे बेहतर कोई चेहरा आता है, देखिए चुनाव को हम लोग ये मानते हैं कि फुटबॉल का खेल है। अगर 11 खिलाड़ी 11 दूनी 22 खिलाड़ी उस खेल में होते हैं और एक खिलाड़ी बॉल को लेने में अगर कामयाब होता है तो जो उसके पाले के जो 10 खिलाड़ी होते हैं उस बॉल को गोल करने में उसकी मदद करते हैं, ना कि बॉल को छीनने में मदद करते हैं। तो मेरी जो थॉट है, मेरी जो विचारधारा ऐसी है, मैं हूँ या राष्ट्रीय जनता दल का जो भी होगा उसके लिए हम लोग मजबूती से काम करेंगे। तो धन्यवाद। देखिए राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता नेताओं की यहाँ पर बैठक हो रही है और सब तमाम ये लोग हैं, विचार विमर्श भी कर रहे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव को अगर मुख्यमंत्री बनाना है तो किसी ऐसे चेहरे को विधानसभा में उतारना पड़ेगा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ, जो जदयू हो, चाहे चिराग पासवान की, रामविलास की हो, तमाम जो पार्टियां हैं उसके खिलाफ तेजस्वी यादव को सामने ला करके चुनाव लड़ाई होगी। लेकिन सवाल है कि आखिर मुद्दा कौन सा होगा और कौन सा वो व्यक्ति होगा जो जमीनी स्तर पर लोगों के संघर्ष के साथ होगा। ऐसे चेहरे पर लोग अभी से टकटकी लगाए हुए हैं और हमें लगता है कि फरवरी तक ये बात क्लियर हो जाएगी किस विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल अपने उम्मीदवार को उतारेगी। तो देखते रहिए बिहार मिताल न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTP और सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे मौजूद हैं। धन्यवाद।